गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत। ये भिडियो आम डिस्कसन करवा ओटीटी एग्जाम 2025 किसी ओडिया क्वेश्चन। तो यही भिडियोटी हेल्पफुल हे से टीचर मानी जो मैंने स्पेशल ओटीटी देवाई चाहते। तो ये देखिए आम ओडियार किसी मेथड और कंटेंट क्वेश्चन तो किसी सिलेक्टिव क्वेश्चन दिखाई तार क्वेश्चन गुड़िक डिस्कसन करवा और यार आंसर कौन हम देखी ना। तेज प्रथम रही प्रदत्त अनुच्छेद को पढ़ी निम्न रे दिया जाइथिबा प्रश्न 31 रु 35 गुड़िकर उत्तर लेख। तो देइछि समय होउछि समाज और साहित्यर विचारक। समाज परिवर्तित हेबा बा साहित्यर आभिमुख्य रे परिवर्तन हेबा अस्वाभाविक नुहे। यह नियतिकृत प्रत्येक परिवर्तन मध्यरे समय ही कार्य करिथाए। सूत्रधर परि समयर निर्देश रे व्यक्ति समाज और साहित्य परिचालित होइथांती। समय बिना परिवर्तन असंभव। परिवर्तन न आसिले समयर ज्ञान आसी न थाए। तेणु परिवर्तन जेपरि सत्य समय मध्य सेपरि सत्य। यही सत्य को जी अस्वीकार करे से स्रष्टा बा द्रष्टा होई न पारे। कौन कले समाज उन्नति पथरे अग्रसर होई परिबो तार दायित्व स्रष्टार। सेथिपई लेखक एक सामाजिक आदर्श और आभिमुख्य रहिबा आवश्यक। लेखक को मनीष समाजर जंत्री बोली नामित करा जाइछि। एहार असल उद्देश्य है मनुष्य समाज जो दिगरे धावमान होउछि, जो उद्देश्य सिद्धि पई संग्राम करि आछि, सही दिगरे साहित्य उपयुक्त प्रेरणा प्रदान करबा उचित। साहित्य क्षेत्र प्रस्तुत न कले सामाजिक विप्लव बेले बेले भीषण बाधा प्राप्त होइथाए। ए क्षेत्र रे लेखक अत्यंत विश्वस्त भावरे समाज को अनुसरण करी समाजर कल्याण पई जहाँ आवश्यक ताहार मूल्यबोध को प्रतिष्ठा करबा आशा करा जाए। तो ये थिला पैसेज से क्वेश्चन रही। क्वेश्चन नंबर 31 समाज साहित्यर विचारक किए? लेखक ना समय ना नियति ना व्यक्ति? तेरे समाज साहित्यर विचारक होची किए ना समय? ऑप्शन बी हिजबो राइट आंसर। एहापर 32 सूत्रधर परि समयर निर्देश रे केउ माने परिचालित होइथांती? व्यक्ति नियति और विचारक ना समाज स्रष्टा और साहित्यिक ना व्यक्ति समाज और साहित्य ना व्यक्ति समाज और नियति? तेबे सूत्रधर परि समयर निर्देश रे केउ माने परिचालित होइथांती ना से होचंती किए ना व्यक्ति समाज एवं साहित्य। ऑप्शन सी हिजबो राइट आंसर। एहापर क्वेश्चन नंबर 33 कौन न आसिले समयर ज्ञान आसी न थाए? परिवर्तन ना उन्नति ना दायित्व ना सत्य? तो परिवर्तन न आसिले समयर ज्ञान आसी न थाए। ऑप्शन ए हिजबो राइट आंसर। एहापर 34 नंबर मनीष समाजर जंत्री किए? समालोचक ना पाठक ना प्रेरक ना लेखक? तो लिखाई लेखक होउचंती मनीष समाजर जंत्री। ऑप्शन डी राइट आंसर। एहापर 35 सामाजिक विप्लव काहींकी बाधाप्राप्त होइथाए? साहित्य क्षेत्र प्रस्तुत न कले ना उपयुक्त प्रेरणा प्रदान न कले ना मूल्यबोध को प्रतिष्ठा करिवार आशा न रखिले ना समाज को अनुसरण न कले तेबे सामाजिक विप्लव काहींकी बाधाप्राप्त होइथाए ना काहींकी ना साहित्य क्षेत्र प्रस्तुत न कले सामाजिक विप्लव बाधाप्राप्त होइथाए। ऑप्शन ए हिजबो राइट आंसर। एहापर गोटे कविता देइछि निम्न प्रदत्त कविताटी पाठ करी तले दिया जाइथिबा प्रश्न 36 रु 40 गुड़िकर उत्तर लेख। तो कविताटी अछि संसार वृक्ष रे दुईटी अमृत सुकृति केवल लभे अनारत काव्य रसास्वाद सज्जन संगति जीवन रे परा अटई सद्गति सत्संग रे मिले निर्मल आनंद भूली जाए नर जागतिक द्वंद्व नम्रता सौजन्य स्निग्ध संभाषण सत्संगी जीवने घटे अनुक्षण तीर्थाटने फल मिले विलंबरे सद्यपूर्ण मिले साधु संगमरे सुमन परसे कीट पाए मुक्ति पाषाणे संचरे दैव शक्ति दिए विपदरे अन्य पाई प्राण यथार्थरे सही अटई सज्जन फल संभारे वृक्ष हुए नत जल भावे नई पड़ई जिमुत धन संपदरे सदा अनुद्धत सज्जनर यह अटे पुरुषार्थ
ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଧା ରସାୟନ, ଅନୁଭବୀ କରେ ତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ, କ୍ଷଣେ ଯେବେ ଥାଏ ସଜ୍ଜନ ସଙ୍ଗତି, ଭବାର ନବେ ନୌକା ପରି ପରଙ୍ଗତି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆମର କବିତା। ସେଥିପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିନେବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 36, ଜୀବନର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଲୋଡ଼ା? କାବ୍ୟ ରସାସ୍ୱାଦ ଓ ସୃଜନ ସଙ୍ଗତି, ନା ଆଚରଣ ଶୁଦ୍ଧି ଓ ସୃଜନ ସଙ୍ଗତି, ନା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଓ ସ୍ନିଗ୍ଧ ସମ୍ଭାଷଣ, ନା ତୀର୍ଥାଟନ ଓ ସୃଜନ ସଙ୍ଗତି। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା କାବ୍ୟ ରସାସ୍ୱାଦ ଓ ସୃଜନ ସଙ୍ଗତି। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 37, ନିର୍ମଳ ଆନନ୍ଦ କେଉଁଠାରେ ମିଳିଥାଏ? ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନରେ, ନା ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣରେ, ନା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ, ନା ସଂସାର ବୃକ୍ଷରେ। ତେବେ କେଉଁଠି ମିଳିଥାଏ? ନା ନିର୍ମଳ ଆନନ୍ଦ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମିଳିଥାଏ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 38, ଫୁଲର ସ୍ପର୍ଶରେ କିଏ ମୁକ୍ତି ପାଏ? ବୃକ୍ଷ, ନା ସାଧୁ, ନା ଦେବ, ନା କୀଟ। ତେବେ ଫୁଲର ସ୍ପର୍ଶରେ କୀଟ ମୁକ୍ତି ପାଏ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 39, ସଜ୍ଜନର ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟ କେଉଁଠାରେ ମିଳିଥାଏ? ବିପଦ ବେଳେ, ନା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ, ନା କାବ୍ୟ କବିତା ପାଠନରେ, ନା ପାପୀକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପଥ ଦେଖାଇବାରେ, ନା ତୀର୍ଥାଟନ ସମୟରେ। ତେବେ ସଜ୍ଜନର ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟ କେଉଁଠାରେ ମିଳିଥାଏ? ନା ବିପଦ ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଜ୍ଜନର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 40, କବିତାଟିରେ କାହାକୁ ଭାବାର୍ଣ୍ଣବ ନୌକା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଗଙ୍ଗାକୁ, ନା ଜିମୁତକୁ, ନା ସଜ୍ଜନ ସଙ୍ଗତିକୁ, ନା ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ। କାହାକୁ ଭାବାର୍ଣ୍ଣବ ନୌକା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନା ସଜ୍ଜନ ସଙ୍ଗତିକୁ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 41 ନମ୍ବର, ତୁମେ ଗାଁକୁ ଯିବ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ? ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ, ନା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ, ନା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ, ନା ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପକ। ଏଠାରେ ତୁମେ ଗାଁକୁ ଯିବ, ଏ ତୁମେ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ସେ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 42, ପୂଜା ପାଇଁ ଫୁଲ ଓ ଫଳ ଆଣିବ। ଏଠାରେ ଓ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ? ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ, ନା ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ, ନା ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ, ନା ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ। ତେବେ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର? ନା ଓ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 43, କେଉଁଟି ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା? ଦର୍ଶନ କରିବ, ନା ପଢ଼ିବ, ନା ଆସିଅଛି, ନା ମାଗିଲା। ତେବେ କେଉଁଠି ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନା ସେ ହେଇଛି କ'ଣ? ନା ଦର୍ଶନ କରିବ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 44, ନିକଟ ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ନି ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହୃତ? କୌଶଳ, ନା ସାଦୃଶ୍ୟ, ନା ସାମୀପ୍ୟ, ନା ମଧ୍ୟରେ। ତେବେ ନିକଟ କେଉଁଥିପାଇଁ ହେଇଛି? ନା ନିକଟ ସାମୀପ୍ୟ ମାନେ ପାଖ, ସୀମା ଅଛି ତାର। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 45, କେଉଁଟି ବିଶେଷଣ ପଦ ନୁହେଁ? ଆରଣ୍ୟକ, ନା ଆକଳିତ, ନା ଆନ୍ତରିକ, ନା ଅନୁଷ୍ଠାନ। ତେବେ କେଉଁଟା ଆମର ବିଶେଷଣ ପଦ ନୁହଁ? ଅରଣ୍ୟରୁ ଆରଣ୍ୟକ, ଆକଳିତ, ଆନ୍ତରିକ, ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯିଏକି ବିଶେଷଣ ପଦ ନୁହେଁ। ଏହାପରେ 46, କେଉଁଟି କ୍ଷୁଦ୍ରତ୍ୱବାଚକ ଶବ୍ଦ? କୁଲା, କୁଡ଼ିଆ, ଘଣ୍ଟ, ଡଙ୍ଗା। କ୍ଷୁଦ୍ର କୋଉଟାକୁ? ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ କହିବା କୁଲାକୁ, ନା କୁଡ଼ିଆକୁ, ନା ଘଣ୍ଟକୁ, ନା ଡଙ୍ଗାକୁ। ତେବେ ଇଏ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଘଣ୍ଟ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପରେ 47, ଶୁଦ୍ଧ ପଦଟି ଚୟନ କର। ମାର୍ଗଶିର, ନା ପତିତ ପାବିନୀ, ନା ମିନତି, ନା ଧୂମ୍ରପାନ। ତେବେ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି କିଏ? ନା ସିଏ ହେଉଛି ମିନତି। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 48, ପ୍ରଦେଶ ଯୁକ୍ତ ଇକ ପ୍ରାଦେଶିକ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଛି? ଅଧ୍ୟୟନ ଅର୍ଥରେ, ନା ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ, ଜୀବିକା ଅର୍ଥରେ, ନା ଜାତି ଅର୍ଥରେ। ପ୍ରଦେଶ ଆଉ ଇକ ପ୍ରାଦେଶିକ ହୋଇଛି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ? ନା ଇକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 49 ନମ୍ବର, ଖାଇବା ପତ୍ରରେ ଧୂଳି ଦେବା ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜୀବିକା ଛଡ଼ାଇ ନେବା, ନା ଖାଇବାକୁ ନ ଦେବା, ନା ଖାଦ୍ୟରେ ଧୂଳି ମିଶାଇବା, ନା ଧୂଳି ଲାଗିଥିବା ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ବାଢ଼ିବା। ତେବେ ଖାଇବା ପତ୍ରରେ ଧୂଳି ଦେବା ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଜୀବିକା ଛଡ଼ାଇ ନେବା।
ऑप्शन ए हिजिबो राइट आंसर। एपर 50 नंबर तुंड बाइद सहस्र कोश लोकवाणीटीर कौन अर्थ कथा कही कही बुलिबा ना लोक मुखरे कथा बहु दूर प्रसारित जाए ना वाद्य बजाई बजाई प्रचार करिबा ना कोसे पर्यंत कथा प्रचार करिबा। तेबे तुंड बाइद सहस्र कोश यार अर्थ होची कोन ना लोक मुखरे कथा बहु दूर प्रसारित होय ऑप्शन बी हिजिबो राइट आंसर। एपर 51 नंबर शिशुर शिक्षण दुर्बलतार कारण जानिया पई जो मूल्यांकन करा जाए ताकू कौन कहा जाए दुर्बलतार कारण जानिया पई जो मूल्यांकन करा जाए गठनमूलक ना निदानात्मक ना व्यवस्थान ना समाप्ति सूचक। तेबे आमे कौन करथाउ ना तार दुर्बलतार कारण जानिया पई आमे जो परीक्षा करिथाउ ताकू आमे कौन कहिबा ना निदानात्मक परीक्षण कहिबा मूल्यांकन कहिबा ऑप्शन बी हिजिबो राइट आंसर। एपर 52 केउटी सृजनात्मक लिखनर अंतर्भुक्त नहे सृजनात्मक चिंता करिक चित्र देखि लिखिबा ना गोटे नामकरण को नहीं कविता लिखिबा ना केते असंपर्कित शब्द को नहीं अनुच्छेद लिखिबा ना मुखस्थ करुवा कविताटे लिखिबा सृजनात्मक माने चिंता करिक लिखिबा कोटा नुह चित्र देखि लिखिबा चिंता करिक लिखिबा जोटा गोटे नाम को नहीं कविता लिखिबा भी सृजनात्मक लिखन अटे असंपर्कित शब्द को नहीं अनुच्छेद लिखिबा भी सृजनात्मक लिखन किंतु मुखस्थ करिबा नुह ऑप्शन डी हिज राइट आंसर। एहर क्वेश्चन नंबर 53 केउटी वर्णाशुद्धि निराकरण उपाय नुहे उच्च पठन ना बनान खेल ना श्रुत लिखन ना अभिधान व्यवहार। तेरे बनान शुद्धि पे आम कौटा करुचे बनान खेल करुचे श्रुत लिखन भी करुचे डायरी डिक्शनरी व्यवहार भी करुचे किंतु उच्च पठन द्वारा बनान शुद्धि हो पारे तेणु ऑप्शन ए हिजोर राइट आंसर। एपर 54 केउटी गद्य शिक्षादान शिक्षण उद्देश्य अटे नूतन विषय ज्ञान अर्जन ना व्याकरण ज्ञान अभिवृद्धि साधन ना व्यापक पठन पर आग्रह सृष्टि ना उपयुक्त उपरोक्त समस्त गद्य शिक्षण शिक्षण उद्देश्य अटे बोली कही तो कौटा हम ना पूर्व विषय ज्ञान अर्जन ठीक अच्छे व्याकरण ज्ञान अभिवृद्धि हम ठीक अच्छे व्यापक पठन पर आग्रह भी हम ठीक अच्छे तेणु उपरोक्त समस्त तेणु ऑप्शन डी हिजो राइट आंसर। एपर 55 शिक्षार्थी माने अतिरिक्त साहित्य कहीं पढ़े साहित्यर सौंदर्य अनुभव करेंगे ना कल्पना शक्तिर अभिवृद्धि हम ना द्रुत पठन द्वारा अर्थबोधरे अभ्यस्त हेबे ना उपयुक्त समस्त उपरोक्त समस्त कारण पाए अतिरिक्त साहित्य से कहीं पढ़े साहित्यर सौंदर्य अनुभव करेंगे ठीक अच्छे कल्पना शक्तिर अभिवृद्धि हम ठीक अच्छे द्रुत पठन भी हम ठीक अच्छे तेणु उपरोक्त समस्त ऑप्शन डी हो राइट आंसर। 56 लिपि लिखन क्यों पद्धति अनुसरण करा जाए रैखिक पद्धति ना शब्द लिखन पद्धति ना हस्ताक्षर लिखन पद्धति ना उपरोक्त समस्त। तेबे लिपि लिखन कौटा लिपि लिखन रैखिक पद्धति ठीक अच्छे आम रैखिक पद्धति करुचे शब्द लिखन पद्धति भी करुचे हस्ताक्षर लिखन भी करुचे तेणु उपरोक्त समस्त ऑप्शन डी हिजो राइट आंसर। 57 निम्नस्थ केउटी एक प्रकार अनौपचारिक पत्र अटे दरखास्त ना निमंत्रण पत्र ना वाणिज्यिक पत्र ना घरोई पत्र तेरे कौटा अनौपचारिक पत्र अटे बोली कही तेरे दरखास्त निमंत्रण वाणिज्यिक पत्र ठीक अच्छे घरोई पत्र किसी नहीं तेणु ऑप्शन डी हिजो राइट आंसर। 58 वर्षा ऋतु विषय रचना लिखिबार केउटी एक मुख्य उद्देश्य अटे वर्षा ऋतु संपर्क में काव्य लिखिपारे ना वर्षा ऋतु संपर्क में चित्र अंकन करें ना चित्र देखी वर्षा ऋतु वर्णना करेंगे ना उपरोक्त समस्त। तेरे वर्षा ऋतु विषय रचना लिखे मैंने वर्षा ऋतु संपर्क में वाक्य लिखिपारे ऑप्शन ए हिजो राइट आंसर। 59 शिक्षार्थी निजर मनोभाव को उपयुक्त भाव प्रकाश करि कि नहीं परीक्षा करने क्यों प्रकार प्रश्न पचरा जाए निर्दिष्ट उत्तरमूलक ना दीर्घ उत्तरमूलक ना क्षुद्र उत्तरमूलक ना अभिव्यक्तिमूलक तेरे निजर मनर भाव को से उपयुक्त भाव प्रकाश करें नहीं से कौन करे अभिव्यक्तिमूलक प्रश्न में पचार ऑप्शन डी हिजो राइट आंसर। एपर 60 निम्नस्थ केउटी उत्तम हस्ताक्षर लिखनर एक लक्षण अटे धाड़ी गुड़ी को सीधा कर लिखा ना लिखनर गति क्रमशः वृद्धि करवा ना अक्षर गुड़िक निर्भुल कर लिखा ना उपरोक्त समस्त। तेरे उत्तम हस्ताक्षर धाड़ी सीधा लिखनर गति द्रुति अक्षर गुड़िक निर्भुल उपयुक्त समस्त उपरोक्त समस्त ऑप्शन डी हिजो राइट आंसर।